हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आवाज। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सवाल लाए हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। क्या सवाल, देखिए, तत्व का नाम क्या बताएंगे, तत्व का नाम, और क्या बताएंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, और संयोजकता बताएंगे, और उसकी परमाणु संख्या बताएंगे, और धातु है कि अधातु है ये भी हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल है केमिस्ट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री का सवाल है, कई बार पूछता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, या धातु है या अधातु, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है तत्व का नाम याद रखना होगा कि देखिए, तत्व जो है 20 तत्व तक ये कानून लागू होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से लेकर कैल्शियम तक। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ट्रिक बताएंगे ये 20 तत्व तक ही लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री का तत्व का नाम हम लिखते हैं हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन। उसके बाद हो जाएगा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये हो जाएगा तत्व का नाम। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या, बेरिलियम और बोरान। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन, ध्यान देना है आप लोग को। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप लोग को ध्यान देना है कि 20 तत्व का नाम लिख लेंगे। अभी हम फिलहाल 8 तत्व का नाम लिखे हैं, और आगे 12 तत्व का नाम भी बताएंगे। तो ऑक्सीजन तक लिखे, और इसका परमाणु संख्या बहुत ही आसान होता है। हाइड्रोजन है 1 नंबर, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, तत्व का नाम है, और ये क्या है, परमाणु संख्या है। ठीक है, अब इन परमाणु संख्या और तत्व के नाम से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, संयोजकता निकालेंगे, और धातु है कि अधातु है ये भी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। इन सबों का क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डब्बा दिया जाएगा, 3 डब्बा, ठीक है, मतलब एक डब्बा में 2
2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है 2 से क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा, और दूसरा में क्या जाएगा 8 जाएगा, और तीसरा में क्या जाएगा 8 जाएगा। जैसे कि पहली कक्षा 8 में क्या हो जाएगा 2 में क्या हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा, और दूसरी कक्षा 8 में पूर्ण हो जाएगा, और तीसरी कक्षा भी 8 में पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको 3 डब्बा दिया जा रहा है, जिसमें क्या है पहला डब्बा जो है पहली कक्षा जो है 2 से क्या हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा, और दूसरी कक्षा 8 से पूर्ण हो जाएगा, और तीसरा 8 से पूर्ण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे आप कार्बन है, क्या है कार्बन है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे तत्व का नाम लिखेंगे कार्बन। क्या लिखेंगे कार्बन, ठीक है। इसका संकेत जो होता है कार्बन का संकेत होता है सी। कार्बन का संकेत क्या होता है सी, ठीक है। नेक्स्ट इसका परमाणु संख्या, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या देखिए क्या होगा। कार्बन का परमाणु संख्या, तो देखिए ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या है 6 है, यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। तो कार्बन कितने नंबर में आएगा 6 में, तो इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा परमाणु संख्या 6। अब देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा। तो अभी हम तुरंत क्या बताएं, पहली कक्षा जो है ये पहली कक्षा 2 से क्या हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा, 2 से अधिक उसमें नहीं जाएगा। अब आपको दूसरी डब्बा लेना है, दूसरी में 8 से ज्यादा नहीं जाएगा, और तीसरा में 8 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले पहली कक्षा में हमको कितना लेना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है, पहला कक्षा में लेना है हमको 2। कितना 2, ठीक है। अब देखिए परमाणु संख्या तो 6 ही है, और 2 हम क्या किए ले लिए, तो बच कितना गया बच गया 4। क्या बच गया 4, तो 4 दे देंगे। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए। अब देखना है संयोजकता। देखिए संयोजकता, देखिए संयोजकता कैसे देना है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बाहरी कक्षा में जो होता है वही क्या हो जाता है संयोजकता होता है। क्या होता है संयोजकता। तो इसके बाहरी कक्षा में क्या है, बाहरी कक्षा में 4 है। क्या है बाहरी कक्षा में 4 है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बताएंगे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन का बनाना। किसका बनाएंगे हम नाइट्रोजन का, या मान लेते हम सोडियम का ही बनाएंगे। तो सोडियम का जो बनाइएगा, तो सोडियम देखिए सोडियम जो है ये है सोडियम। क्या है सोडियम। अब सोडियम का जो संकेत होता है, संकेत होता है सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम का संकेत क्या है Na। और इसकी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद निकालेंगे संयोजकता। तो ध्यान दीजिएगा सोडियम, सबसे पहले क्या करेंगे हम गिनती करेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम, ये कितने नंबर पे आया 11 नंबर पे आया। तो इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगा
11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका परमाणु संख्या? परमाणु संख्या हो जाएगा 11। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी प्रकार निकालेंगे। पहली कक्षा में हमको क्या देना है? पहली कक्षा में देना है 2। क्या देना है? 2। अब दूसरी कक्षा में यहाँ देखिए 11 है, तो 2 से तो नहीं होगा, 11 पुराना है, तो पहला कक्षा पूर्ण हो गया 2। उसके बाद क्या देंगे? 8। क्या देंगे? 8। तो दूसरी कक्षा में चल गया 8, तो 8 और 2 क्या हो जाएगा? 10। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? अब बच गया 1। क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो 8 2 10 1 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, अब देखिए संयोजकता, इसकी संयोजकता क्या होगा? तो देखिए हम क्या बताएं कि बाहरी कक्षा में जो होता है वही क्या होता है? संयोजकता हो जाता है। क्या हो जाता है? संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता। लेकिन ध्यान रहे संयोजकता जो है, संयोजकता यानी बाहरी कक्षा में जो संयोजकता है, तो इसमें जो है क्या लेगा और क्या देगा, यही हो जाता है संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता, यानी क्या लेगा और क्या त्यागेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का या तो त्यागने की प्रक्रिया क्या कहा जाएगा? संयोजकता कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका संयोजकता जो हम 4 लिखे हैं, ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि इसका जो है बाहरी कक्षा में 1 है। क्या है? बाहरी कक्षा में 1 है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 दे देगा किसी को। क्या करेगा? 1 दे देगा, तो इसका पूरा कक्षा पूर्ण हो जाएगा। या तो 7 लेगा, या तो क्या ले लेगा? 7 लेगा, तभी तो यहाँ 8 पूरेगा। 1 को क्या करेगा? त्यागेगा। 1 को क्या करेगा? त्याग करेगा। त्याग करेगा, या तो 7 को ग्रहण करेगा, तो ही इसका संयोजकता जितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी है, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया या तो जितना ग्रहण किया, वही क्या हो जाता है? संयोजकता हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 किसी को देना आसान है, न कि 7 लेना आसान है। तो ध्यान दीजिए, 1 क्या करता है? त्याग देगा। क्यों त्याग देगा? क्योंकि 7 लेना क्या है? संभव नहीं है, इसीलिए 1 को क्या करेगा? ये त्याग देगा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने का या तो ग्रहण करने की विधि क्या कहा जाएगा? संयोजकता कहा जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा, यानी 1 जैसे ही त्याग करेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, इसीलिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी संयोजकता अब 1 हो गया। अब देखिए हम अभी क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन से लेकर कैल्शियम तक, यानी 20 तत्व तक ही यह कानून लागू होगा, जो कि हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब हम पहचान करेंगे कि धातु है कि यह अधातु है। ध्यान दीजिएगा, जिसकी बाहरी कक्षा में हम बोल रहे हैं 1 2 और 3, ये जिसके बाहरी कक्षा में हो जाएगा वो हो जाएगा धातु। वो क्या हो जाएगा? धातु। अब है 4 को छोड़ देना है, 5 6 7, ये क्या हो जाएगा? अधातु। ये क्या हो जाएगा? अधातु। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त है सवाल। 1 2 3 है और 5 6 7 है। 1 2 3 जिसके बाहरी कक्षा में होगा वो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, और 5 6 7 वाला अधातु हो जाएगा। ठीक है, और जिसका अष्टक पूरा है वो अक्रिय गैस हो जाएगा। तो इसका चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल ये क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सोडियम क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में देखिए, संयोजकता में बाहरी कक्षा नहीं देखेंगे, वहां लेन देन की क्रिया होगी, लेकिन धातु है कि अधातु है इसकी बाहरी कक्षा को हम देखेंगे। नेक्स्ट है सोडियम का निकाल लिए हैं, अब निकालेंगे हम कैल्शियम का। किसका निकालेंगे? कैल्शियम। देखिए तत्व का नाम है
कैल्शियम। तत्व का क्या नाम है? कैल्शियम। और देखिए इसका परमाणु संख्या, इसका जो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, और फिर संकेत। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में कैल्शियम का संकेत भी, लेकिन पोटेशियम का संकेत और सोडियम का संकेत हमेशा पूछता है। इसीलिए पूछता है क्योंकि सोडियम का जो संकेत होता है, ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका सोडियम। सोडियम का संकेत जैसे देखिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्या है? हाइड्रोजन। इसका संकेत H हो जाता है, हीलियम का भी H ही हो जाता है। इसीलिए सोडियम का पूछता है, ताकि बच्चे जो है स्टूडेंट है S में लगा देगा, लेकिन सोडियम का संकेत क्या हो जाता है? Na हो जाता है। सोडियम का संकेत क्या देता है? Na। ठीक उसी प्रकार पोटेशियम है, क्या है? पोटेशियम है, और उसका संयुक्ता क्या हो जाएगा? संकेत क्या हो जाएगा? पिन ना होकर के इसका संयुक्ता क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका संयुक्ता क्या हो जाएगा? सॉरी, संकेत क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पोटेशियम का के और सोडियम का Na। तो ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है? कैल्शियम है, इसका संकेत क्या हो जाएगा? इसका कैल्शियम हो जाएगा Ca। क्या हो जाएगा? कैल्शियम Ca। अब देखिए इसका परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे? ये जितने नंबर पे रहेगा, जैसे है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये कितने नंबर पे आया? ये आया 20 यानी 20 नंबर पे आया। कितने नंबर पे आया? 20 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी परमाणु संख्या हो जाएगा इसका 20। परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 20। अब इसका हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालेंगे, सबसे पहले इसके प्रथम कक्षा में जाएगा 2 गया, तो ये क्या हो गया? फुल हो गया। अब क्या चल जाएगा? 8। 20 पुराना है हमको, तो 8 2 10, फिर भी नहीं पूरा, तो फिर अंतिम कक्षा में क्या जाएगा? अंतिम कक्षा में चल जाएगा आपका, फिर आ जाएगा 8। तो 8 8 16 2 18 हो गया। अब बच कितना गया? 2 बच गया। फिर अंतिम कक्षा में चल जाएगा 2। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8 2। किसका? कैल्शियम का। ठीक है, अब देखिए इसकी संयोजकता। संयोजकता मतलब हो गया ये, अब आगे कक्षा पुराने के लिए 2 किसी को दे देगा या कि किसी से ले लेगा, तो ये 2 देना आसान है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो है 95 रुपया है, ठीक है, आप 100 पुराने के लिए 5 किसी से ले लेंगे या 95 किसी को दे देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? 5 किसी से लेना आसान होगा, ना कि 95 किसी को देना आसान। इसीलिए क्या करेंगे? 5 को हम ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ जो है 2 है, इसका संख्या जो 12वीं कक्षा में 2 है, 2 क्या हो जाएगा? इसको देना आसान हो जाएगा, इसीलिए इसका संयुक्ता क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका संयुक्ता क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 जिसके 12वीं कक्षा में होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा धातु। क्या हो जाएगा? धातु। अब देखिए इसी प्रकार हम निकालेंगे नाइट्रोजन का। ठीक है, देखिए दूसरा तत्व है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है, दूसरा तत्व है नाइट्रोजन। तो इसका संकेत क्या होगा? नाइट्रोजन का संकेत हो जाएगा N। ठीक है,
और इसका परमाणु संख्या निकालना है। परमाणु संख्या निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, फिर निकालेंगे संयोजकता। तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 7। परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 7। अब देखिए इसका जो 7 होगा तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालेंगे तो पहली कक्षा में क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। उसके बाद क्या बच जाएगा? 2 दे दिए तो क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। और इसके दूसरी कक्षा में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका संयोजकता जो निकालिएगा तो संयोजकता में क्या बोले? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की या तो ग्रहण करने की विधि क्या कहा जाएगा? संयोजकता कहलाएगा। अब देखिए ये 5 किसी को दे देगा या तो फिर 5 किसी से, 3 किसी से ले लेगा। तो 5 जो है यह किसी को नहीं देगा लेकिन 3 किसी से ले सकता है, क्योंकि 3 क्या होगा? लेना आसान है और 5 देना कठिन है, इसीलिए क्या करेगा? ये 3 क्या करेगा? ले लेगा। तो ये क्या इसका संयोजकता जो है 3 जो लिया संयोजकता, तो 3 लिया तो यही हो जाएगा इसका संयोजकता। 3 क्यों लिया? क्योंकि 5 ये किसी को दे नहीं सकता है लेकिन 3 ये क्या करेगा? ले लेगा। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए यह धातु है कि अधातु, तो इसके बाहरी कक्षा में क्या है? 5 है। 4 5 6 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? अधातु। ये क्या हो जाएगा? अधातु। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे हम नियॉन का। किसका निकालेंगे? नियॉन का। तो ध्यान दीजिएगा ये नियॉन जो है नियॉन का निकालना है। किसका निकालना है? नियॉन का। नाइट्रोजन के बाद किसका निकालेंगे? नाइट्रोजन के बाद निकालेंगे हम तत्व का नाम हो गया नियॉन। क्या हो जाएगा? नियॉन। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, संकेत निकालेंगे, संयोजकता निकालेंगे, परमाणु संख्या निकालेंगे, धातु है कि अधातु है। तो देखिए नियॉन है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये कितने नंबर पे आएगा? ये आएगा 10 नंबर पे। तो नियॉन का जो परमाणु संख्या होगा, नियॉन का परमाणु संख्या कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे। तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालिएगा तो पहली कक्षा में 2 जाएगा और क्या बच जाएगा? 10 है 8, तो दूसरी कक्षा में 8 चल जाएगा। लेकिन इसका देखिए अष्टक क्या है? पूर्ण है। इसका अष्टक क्या है? पूर्ण है। ये इसको किसी से मतलब नहीं है, नहीं लेना है और नहीं देना है। यह क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस हो जाएगा। इसको किसी से लेना और देना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा और इसकी संयोजकता जो है क्या हो जाएगा? लड्डू हो जाएगा। संयोजकता क्या होगा? इसको किसी से कुछ लेना है और नहीं देना है। इसका संयोजकता हो जाएगा 0, यानी कुछ नहीं, लड्डू पेड़ा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस। ठीक है, नियॉन क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका अष्टक जो है पूर्ण है। इसका अष्टक क्या है? पूर्ण है। अब देखिए नेक्स्ट हम बताते हैं पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम का। तो देखिए पोटेशियम जो है तत्व का नाम है पोटेशियम।
सियम। ठीक उसी प्रकार से निकालना है पोटेशियम। इसका जो परमाणु संख्या होगा, देखिए गिनती करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, यानी 19 नंबर पे। तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 19। इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 19। अब इसका क्या निकालेंगे? अब इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसी प्रकार से निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहली कक्षा में क्या जाएगा? पहला कक्षा में 2 जाएगा और दूसरे कक्षा में 8 जाएगा। 8 2 10 हो जाएगा। फिर तीसरी कक्षा में भी 8 जाएगा। 8 8 16 2 18 1 19। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब देखिए इसका हम संयोजकता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संयोजकता। तो देखिए इसके बाहरी कक्षा में क्या है? 1 है। इसके संयोजकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजकता 1 हो जाएगा। अब देखिए पोटेशियम का जो संकेत है, क्या है? संकेत। पोटेशियम का संकेत हो जाएगा के। पोटेशियम का संकेत क्या हो जाएगा? के। अब इसके बाहरी कक्षा में क्या है? 1 है। इसके बाहरी कक्षा में क्या है? 1 है। तो इसके बाहरी कक्षा में 1 है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धातु। क्या हो जाएगा? धातु। क्या हो जाएगा? ये धातु हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए हैं, परमाणु संख्या बताए हैं, संयोजकता बताए हैं और संकेत बताए हैं। ठीक है। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।